प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन को कोई नहीं जानता है। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। This reading is for all types of relationships and for all types of situations. Energy only picks energy. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी among collective energy, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी among कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। यहाँ कुछ भी कुछ भी पर्सनल नहीं है, तो कोई भी बात पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई भी पर्सनल डिसीजन नहीं लेने का। ये देखो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर क्यूरियोसिटी, दैट्स इट। एनीवे, मुझे एडवाइजरी देनी थी, मैंने दे दिया। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद टैरो से उसका क्लैरिफिकेशन लेंगे कि क्यों कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट, करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। 2 कार्ड्स एक साथ आया है, एक एक करके आओ। उल्टा पकड़ा हुआ है, सो क्या डजंट मैटर दो। ओके, दो कार्ड्स, नो। बहुत कुछ कहना है आपके पर्सन को आपसे। बिचारा या बिचारी को आप मौका नहीं दे रहे हो, बट ठीक है, चलो, वट एवर वर्क्स फॉर यू। I need to figure myself out. Totally in a one sec. Okay, I need to figure myself out. Totally in a messed up energy. वो खुद भी नहीं जानते हैं कि इसको हिंदी में कैसे बोलूँ। I need to figure myself out, इसको हिंदी में कैसे बोलूँ। मुझे अपने there are issues जो मुझे खुद को ही मेरे साथ सॉर्ट आउट करना होगा, समथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक यू गॉट इट। माई हिंदी इज़ नॉट टू गुड, आई एम अ बंगाली, बट हिंदी इज़ भारत ऑफिशियल लैंग्वेज, और वैसे भी मेरे मैक्सिमम जो व्यूवर्स है वो लोग हिंदी ही समझते हैं, सो इसीलिए हिंदी। बट कभी कभी कुछ स्टेट्स में कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं जहाँ मैं अटक जाती हूँ, जैसे मुझे नहीं पता हाउ टू इंटरप्रेट दिस। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। लाइक आपके पर्सन बहुत ही मेस्ड अप एनर्जी में आया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे, तो अभी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए वो सॉर्ट आउट करने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या बेटर है, उनके लिए क्या करना, उनको क्या करना चाहिए। सो कुछ जवाब है ना जो हमें खुद को पूछना पड़ता है, और वो जवाब खुद को ही ढूंढना पड़ता है। सो योर पर्सन इज़ अंडरगोइंग दैट फेज राइट नाउ। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा, कभी रुकेगा। सो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ इन पेन। क्यों है वो मैं बाद में देखती हूँ। आई फील लोनली, मैं बहुत ही तन्हा महसूस करता हूँ या करती हूँ, नारी किन्नर अपने हिसाब से। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। वैसे लोनली तो फील करते हैं, पर अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम टैरो कि व्हाट आर द रीजंस वो ये कह रहे हैं। सो आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स ये आपकी एनर्जी है। आप किंग हो सकते हो, डजंट मैटर, इट्स द एनर्जी। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्लैरिफाई। द एम्परर।
I feel lonely. Clarify. Five of Cups. एकदम सही बैठ रहा है. I can't talk to you right now. Death. Oh my God. कार्ड्स एकदम परफेक्ट बैठा है. कैसे? चलो, जैसी महाकाल की इच्छा. So, see, I need to figure myself out comes with the Queen of Wands. ये आपकी एनर्जी है. See, you are working on yourself, that's for sure. अगर आप खुद पर वर्क नहीं कर रहे हो, then this reading is definitely not for you. पर यहाँ मैं देख पा रही हूँ, you are shining, you are glowing, you lost your light. हाँ, ये सच बात है कि जब ये हादसा हुआ था, हादसा ही मैं बोलूँगी क्योंकि आपके लिए ये कोई हादसा से कम नहीं था. सो जब ये हादसा हुआ था, आप टूट के बिखर गए थे. योर लाइट जस्ट सिर्फ डिम नहीं हुआ था, इट वेंट ऑफ. शायद नरक यंत्रणा भोग करके आप फिर से वापस आए हो. सो बट नाउ यू आर अगेन ग्लोइंग. और जैसे देखो, दिस इज सनफ्लावर एंड दिस वुमन इज वेयरिंग ये पीकॉक, जो मोर है ना, ये मोर पंख पहने हुए है. द कलर्स आर रिटर्निंग इन योर लाइफ. यू आर हीलिंग. और कृष्ण का है ना, सो आप में से बहुत जन कृष्ण को मानते होंगे. सो एनीवे, डजंट मैटर. जस्ट मुझे लगा ऐसा तो मैंने बोल दिया. आई मीन, आई चैनल सो आई कन्वेड. दिस इज़ अ सनफ्लावर एंड इट्स ग्लोइंग. इट्स अ ग्लोइंग सनफ्लावर. और अगर आप देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे कीड़े पतंगे हैं जो इस लाइट से अट्रैक्टेड हो रहे हैं. ये पहले भी हुआ था. यू आर फुल ऑफ लाइट, यू आर फुल ऑफ हीलिंग लाइट. हाँ, आपके खुद के ट्रॉमास थे, आपके खुद के रेड फ्लैग्स थे, आप खुद ही ब्रोकन थे, बट स्टिल वो ब्रोकननेस के क्रैक्स से भी ना वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी. एंड योर लाइट अट्रैक्टेड दिस पर्सन टू योर लाइफ. ये ऑलरेडी ब्रोकन है और इनके अंदर कोई लाइट है भी नहीं, पर आपके अंदर वो लाइट है. हो सकता है, ऑफ कोर्स, यू हैव हैड योर ट्रॉमास, यू हैड योर रेड फ्लैग्स, यू हैड योर सेटबैक्स, बट you never gave up on your basic instincts, which are compassion, empathy, healing. किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता है, वो कोई भी हो. You always reach out to everyone for help. So ये जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, these are your inherent qualities. आपका इंस्टिंक्ट है. जबकि आपके पर्सन में ऐसा कोई क्वालिटी ही नहीं था. He or she was just a dark soul, a broken dark soul. सो आपकी लाइट इसको अट्रैक्ट की थी आपके प्रति, और ये आपके प्रति आया था, यहाँ आया था. बट एंड ही और शी, व्हाटएवर इट इज़, नाटक तो करके आया था जैसे ही टू इज़ फुल ऑफ लाइट. बट आपकी लाइफ में आने के बाद देयर वाज नथिंग दिस पर्सन कुड कॉन्ट्रीब्यूट. तो इंस्टेड ये आपकी लाइट सोख करके ले गए. अब आपकी लाइट चुरा के ये अपने लाइफ में उजाला कर लिया और आपको डार्कनेस में धकेल के भाग गए. बट ठीक है, क्या है ना, ये लाइट ना कोई किसी से छीना हुआ या किसी से उधार में लिया हुआ लाइट नहीं है. अब ये लाइट आपके सोल का लाइट है. इट गॉट डिमिनिश्ड, इट गॉट पुट ऑफ. बट जैसे जैसे आप फिर से हील करने लगे, that light returned. So now you are again glowing. You are attracting people. आप फिर से हील हो रहे हो, आप फिर से खूबसूरत दिख रहे हो. You know that smile has returned. Something is about your face. Something is about your body language, which is something. जिस तरह आप बात कर रहे हो, जिस तरह आप चल रहे हो, जिस तरह आप खुद को कैरी कर रहे हो, you are attracting people's appreciation. लोग आपकी बातें सुन रहे हैं. फिर से आप अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे जमा पा रहे हो. यू आर इंस्पायरिंग पीपल, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन अ पॉजिटिव वे. और ये देख के ना आपके पर्सन भी आपके प्रति फिर से अट्रैक्टेड हो रहे हैं. बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या है, ये करेंगे क्या.
क्या फिर से वही कहानी दोहराना है? ये फिर से आपके ज़िंदगी में आएंगे, आपका लाइट लेके भाग जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो हाउ कैन ही और शी बी अ पार्ट ऑफ योर लाइट, जब इसकी लाइफ में अभी भी वो उजाला है नहीं? ये तो लोगों से इससे उससे लाइट छीन कर, वो होता है ना कि कौवा मोर का पंख पहन के अपने आप को मोर समझने लगता है। ये भी वही करते हैं। ये आपके इंसान काफ़ी कॉपी कैट है, किसको इसको अच्छा लगता है ना, तो 2-3 दिन में वो वैसे ही बोलचाल उसका बदल जाता है, उसी की तरह बोलते हैं, उसी की भाषा में बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपके पास आके शायद स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, आपकी फ़िलोसॉफ़ी झाड़ के किसी और को इम्प्रेस करते थे। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये जिनके प्रति ये आकर्षित हो जाए ना ये इंसान, उसी के बोल चाल 2-3 दिन तक ये कॉपी करते रहते हैं। ये अपने ही डलुलू में रहते हैं, इनका खुद का कुछ है नहीं, सबसे उधार लिए हुए ज़िंदगी चल रही है। अभी वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उनका ये फीलिंग्स को लेके वो क्या करें। दैट इज़ वाई वो यही बोल रहे हैं कि मुझे खुद के साथ बात करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अगर जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ क्या वो पॉसिबल है। क्योंकि आपके प्रति ये एक अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, एक खिंचाव तो महसूस कर रहे हैं, रोमांटिक नॉन रोमांटिक डजंट मैटर, बट आपसे फिर से बात करने की चाह, आपको फिर से सामने बिठाने की चाह, आपसे आपका हाथ फिर से पकड़ने की चाह, इसमें तो वो हो रहा है। हैंड होल्डिंग कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। आई नो इट इज़ वेरी कॉमन, बट मोर देन व्हाट इज़ कॉमन, लाइक बात बात पे हाथ, ऐसे हाथ पे हाथ धरे, दोनों का हाथ पकड़े घंटों बैठे रहना, ये सब हो सकता था। या फिर आप उसके सर पे हाथ फेरते थे तो वो शांत हो जाते थे, समथिंग लाइक दैट, कैन बी एनीथिंग। अचानक ऐसा चैनलिंग हुआ तो मैंने कन्वे कर दिया। बट इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके प्रति, खिंचाव महसूस कर रहे, बट वो समझ नहीं पा रहे कि इस चीज़ का वो क्या करेंगे, इस भावना का, इस इमोशन को लेके वो क्या करेंगे। विल दिस पेन एवर स्टॉप कम्स विद द एम्परर। हाँ, ये एम्परर देखो, ये पूरे जितने भी इसके प्रजा हैं, ये खुद को बहुत महान समझते हैं और सबको अपने आप से छोटे समझते हैं, और सबके हाथ की जो सबके साथ एक डोर बंधी हुई है जो ये एम्परर के हाथ में है। अपने मुताबिक ये अपने प्रजाओं को चालना कर सकते हैं। नाउ योर पर्सन में भी बहुत कंट्रोलिंग थे, आपको अपने मुताबिक पपेट की तरह मैनिपुलेट करते थे, बट इट्स नॉट अबाउट दिस राइट नाउ। विल दिस पेन एवर स्टॉप? अभी ना, इट्स पे बैक टाइम। अभी आपके पर्सन बहुत किसी के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं, उनके हिसाब से वो नाच रहे हैं, फिर रहे हैं। शायद आपने उनको पहले से ही सचेत किया था कि देखो, तुम अगर इस रिश्ते में रहते हो या इसके पास जाते हो तो तुम्हारी लाइफ झंड हो जाना है, मत जाओ, सोचो। और वैसे भी यू हैव टू ब्रेक योर साइकिल। शायद आप इसको हील करने की बहुत कोशिश करते थे, बहुत ही उपदेश देते थे, बट ये आपका जो गुड एडवाइस था उसको ना ट्विस्टेड वे में लेते थे। सोचते थे कि आप जेलस हो, आप पॉसेसिव हो, आप ऑब्सेस्ड हो, इसीलिए आप में ये नकारात्मक सोच आई है, इसीलिए आप नेगेटिवली सोच रहे हो। पर ऐसा नहीं है, आप हमेशा इस इंसान का अच्छा ही समझते थे कि मेरे पास रहो ना रहो चलेगा, पर खुद को आज़ाद रखो, खुद को किसी और के इशारे पे मत नाचो, किसी के इशारे पे मत नाचो। लिव योर सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ में बाहर आओ। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया था, आपने हमेशा यही कहा था कि किसी के मन मुताबिक मत चलो, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। आपने हमेशा यही कहा, पर ये सुनने वाले कहाँ थे? पर अभी जहाँ यहाँ ये फंस गए हैं, थर्ड पार्टी तो मुझे दिखाई दे रहा है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक व्हाटएवर, पर वहाँ ये ना उसके हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं। बात बात पे टॉन्ट खाना, बात बात पे इसको नीचा दिखाया जाता है, बात बात पे इसको देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन।
लाइक हाँ, इस मैनिपुलेशन में ये अपनी मर्ज़ी से एंटर किया है, किसी ने नहीं बोला था। यही वो मैनिपुलेशन में अपनी मर्ज़ी से तो आए थे, अब निकल नहीं पा रहे हैं, बस किसी और के कठपुतली होके रह गए हैं। एंड दैट इज़ वाई ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते थे, एंड शायद ये अपना दुख दर्द की बात बहुतों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। योर पर्सन इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, थोड़ा सा इंट्रोवर्टिश है, स्पेशली अपने मन की बात नहीं कर सकते हैं। वैसे तो इधर उधर की हज़ार बातें कर लेंगे, पर जब खुद की भावनाओं को एक्सप्रेस करने की बारी आएगी तो ये नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, व्हाटएवर, डजंट मैटर। पर शायद आपके साथ ये थोड़ा सा अनवाइंड हो जाते थे, थोड़ा सा वल्नरेबल फील करते थे, अपने मन की दुख सुख की बात कर पाते थे। और अभी आप भी नहीं हो, इसने खुद ही वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो इट्स लाइक आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे निकलूं। अभी इसको समझ में आ रहा है कि आप जो बोलते थे उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, कि आप इसका अच्छा ही चाहते थे। आई फील लोनली एंड 5 ऑफ कप्स। अभी वो उसको रिग्रेट हो रहा है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भीड़ में भी ये तन्हा है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। ये क्या चाहते हैं, यू नो, कंपैटिबिलिटी इज़ कोई चीज़ होती है। ये कोई भी रिश्ता, रोमांटिक नॉन रोमांटिक, उसका बेस होता है कंपैटिबिलिटी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। प्यार तो हो ही जाता है, प्यार तो एक टूटा हुआ चेयर से भी हो जाता है। एक टूटा हुआ चेयर अगर आपके घर में 1 महीने पड़े रहे तो उसके प्रति भी आपका एक आकर्षण, एक मोह पैदा हो जाता है। बट रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उसको टिका के रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। जो आप इनको करते थे और ये आपको कर पाते थे, आपके पर्सन आपको आँख बंद करके ट्रस्ट करते थे और आप भी इनको करते। आपका तो खैर छोड़ ही दो, उसको लेके तो कोई डाउट है ही नहीं, पर आपके पर्सन भी आपको आँख मूंद के ट्रस्ट कर पाते थे। वो जानते थे कि भगवान भी अगर, वो जानते थे कि वो जैसा दिखा रहे हैं वैसा वो है नहीं, पर ये भी जानते थे कि भगवान भी अगर आपको बोले कि आपके पर्सन नाटक कर रहे थे तो आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं ये डिफरेंट है, ये सुधर जाएगा, मेरा प्यार पर्याप्त है इसको सही रास्ते पे लाने के लिए। यू आर ऑलवेज होपफुल फॉर योर पर्सनस हीलिंग। ये नाटक भी शायद करते थे कि हील कर हो जाने का, हाँ मुझे भी हील होना है, पर ऐसा नहीं है। बट अभी ना वो जानते हैं कि एकमात्र इंसान जिसको वो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं वो आप हो, जो उनको डिस्पाइट नोइंग अबाउट ऑल हिज और हर नेगेटिविटीज़, कितना भी उसका फ्लॉज ये वो सब जानते हुए भी, जो पूर्ण हृदय से, विथ फुल डेडिकेटेड हार्ट, with full regards, respect, आपके पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आप हो। सो वो आँख बंद करके आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, ये भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज़ ये भी रियलाइज़ करते हैं कि आप आप औरों की तरह नहीं हो। सुनने में क्लीशे लगता है, बट दैट इज़, यू हैव योर यूनिकनेस। वैसे तो हर इंसान यूनिक होते हैं, बट आपके पर्सन के लाइफ में जो लोग हैं ना, उनसे आप डिफरेंट तो हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, योर पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग, आपके पर्सन जो अब तक उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे तो डिफरेंट डेफिनेटली है। कंपैटिबिलिटी इज़ डेफिनेटली एनर्जेटिकली वेरी कंपैटिबल। हाँ, इंसान की तरह उतना कंपैटिबल नहीं हो, ये काफ़ी, इनफैक्ट एनर्जेटिकली भी, फ्रीक्वेंसी वाइज भी मुझे आपके पर्सन काफ़ी, आई वोंट से लोअर देन योर्स, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना आपके पर्सन के साथ, ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के इंसान हैं। सो इन अ वे येस, यू टू आर एनर्जेटिकली कंपैटिबल टू ईच अदर, बट क्योंकि आपके पर्सन अपनी नेगेटिविटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ड्वेल करते हैं, इतना ब्रूड करते हैं,
कि उस फ्रीक्वेंसी को वो खुद ही डाउन कर रहे हैं। अदरवाइज मेंटल जो वेवलेंथ होता है, जो सोच, आप दोनों की सोच, आप दोनों का जो education, I mean anything, upbringing, anything, there is a lot of things, I mean there is a lot of compatibility between the two of you. Energetically भी आप लोग, I would say कि काफ़ी हद तक आप लोग compatible हो, एटलीस्ट आपके पर्सन सोच समझ, ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आप उनका एकदम compatible हो। आपको शायद कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप समझ जाते हो, यू आर ऑलवेज अ प्रोवाइडर एंड ऑल दैट। सो जिस तरह से आप हर सुख में, दुख में, दिन में, रात में, आपके पर्सन रात के 2 बजे भी फ़ोन करे, आप उसके लिए हाजिर, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर पर्सन। बट अभी ये खुद ही आपको तन्हा छोड़ के चले गए हैं, और जहाँ गए हैं उनको लगा था कि सब कुछ हरा भरा होगा, बट दैट वाज जस्ट अ सेप्टिक टैंक इशू। तो अभी वो वहाँ लोनली फील कर रहे हैं। इट्स लाइक नाउ योर पर्सन इज़ बीइंग अ प्रोवाइडर, वो ही किए जा रहे। इट्स अ वन वे चैरिटी एंड नो रेसिप्रोकेशन। आई मीन वो होता है ना कि शरीर का भूख मिट जाए, पर मन का भूख कैसे मिटे? मन का भूख तो हर कोई नहीं मिटा सकता है। सो वो, और आपके पर्सन है काफ़ी इंटेलेक्चुअल, और आप भी हो, तो वो इंटेलेक्चुअल हंगर भी है जो शायद सिर्फ आपके साथ ही सेटिएटेड होता था। Now your person is full of regret, full of disappointment. शायद एक कम्युनिकेशन would have healed this relationship, पर वो कम्युनिकेशन वो कर नहीं पाए। So emotionally all over the place, पानी में वो आधे पानी में है, ब्लैक पहने हुए आधे पानी में है, इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस। होपफुल है येलो, अभी भी दोस्ती, या अभी भी देखो हाथ में अभी भी कुछ फूल बाकी है। वो जानते हैं सारे फूल बह नहीं गए हैं, सारे फूल ख़राब नहीं हुए हैं, अभी भी उम्मीद है, पर वो नहीं जानते उस उम्मीद का क्या करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आधी पानी में है। और वो जो दूसरे साइड का जो बैंक है ना, वो बहुत दूर है। वो कैसे, यहाँ कोई नाव नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे आपको रीच आउट करे, समझ में नहीं उसको आ रहा है। सो फुल ऑफ रिग्रेट, फीलिंग वेरी लोनली and disappointed, pessimistic, feeling like a failure, feeling like a loser, कि मैंने खो दिया, क्या खोया। I can't talk to you right now, but even then मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता या कर सकती। डेथ, देखो your person is under, ये जो भी हुआ ना। Okay, so I was explaining the death card. See, इसका देखो, इस लड़की का एक ओपन रिब केज है। सो ऐसा लग रहा है कि ये मर गए। सो एक्चुअली आपके पर्सन इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ज़ोंबी, मेस्ड अप। इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ इमोशंस। सीना बिल्कुल छल्ली हो गया है, खाली हो गया है, शून्यता। येस, योर पर्सन इज़ मोर्निंग योर लॉस। इट्स लाइक आप जा चुके हो, अभी आप आ भी नहीं सकते हो, या वो भी आपको रीच आउट नहीं कर सकते। उम्मीद बाकी है, बट द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। यहाँ वाइट लिलीज है, पीस, प्यार का पता नहीं, पर आपसे फिर से जुड़ने की उम्मीद तो है। ये रिलेशनशिप रेजरेक्ट करने की उम्मीद तो उसको है। एटलीस्ट प्यार के बारे में अभी वो सोच भी नहीं रहे, क्योंकि वो नहीं जानते आप उसको एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। बट दोज येलो फ्लावर्स, फ्रेंडशिप, वाइट लिलीज, पीस, इसके बारे में वो ज़रूर सोच रहे हैं कि एटलीस्ट आप किसी भी तरह उसकी लाइफ में रहो। बट अभी ना उसकी लाइफ ऐसी नहीं है। योर पर्सन इज़ डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ लॉसेस, सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ इनएविटेबल एंडिंग हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। नॉट अबाउट यू, आप दोनों का तो हो गया है, बट यहाँ भी शायद बाद में आपको पता चलेगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से इन अ कलेक्टिव रीडिंग एग्जैक्टली कि क्या टाइप ऑफ एंडिंग, बट आपके पर्सन की लाइफ में कुछ एंडिंग चल रहा है, कुछ लॉस चल रहा है। हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ लॉस, सम काइंड ऑफ फाइनैलिटी, सम काइंड ऑफ इनएविटेबल एंडिंग दैट योर पर्सन इज़ हैंडलिंग राइट नाउ। सो इसीलिए वो चीज़ को, जिसके वजह से ना उसको हेल्थ को भी असर पड़ रहा है, और उसके अंदर का एक शून्यता हो रहा है। मतलब
योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू टेक इट, टोटली एग्जॉस्टेड, पूरा खालीपन, समझ में नहीं आ रहा है. दैट इज़ वाई द ओवरऑल एनर्जी आया था, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स विथ माई सेल्फ. बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, एंड इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर पर्सनस रॉन्ग डिसीशंस. अपने लाइफ के जितने भी रॉन्ग डिसीशंस लिए हैं, अभी आपके पर्सन की लाइफ में अगर बोलूँ क्या चल रहा है, लॉस, पेन, फीलिंग ट्रैप्ड, टोटली मेस्ड अप एनर्जी, फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं. या ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो मीन दैट मे बी योर पर्सन, अगर आपके पर्सन को कोई ब्रेथलेसनेस की बीमारी है, एस्थमा, साइनस, नेसल इश्यूज़, स्लीपलेसनेस, ये शायद अभी बढ़ा होगा, या चेस्ट कंजेशन कुछ हो सकता है. नॉट फॉर एवरीवन, जस्ट चैनल्स टू कन्वेट. सो अभी इतना कुछ आपके पर्सन में चल रहा है ना, आपके पर्सन में भी चेंजेस आ रहे हैं, एक ट्रांजिशन, एक चेंज वो भी अंडरगो कर रहे हैं, बट वो अच्छे के लिए है, बुरा के लिए है, डजंट नो. अभी उनके लाइफ में प्यार को समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ आपका साथ चाहिए, बिकॉज यू आर लाइक दैट येलो फ्लावर, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, जॉय. यू आर लाइक दिस वाइट लिली, ब्रिंगिंग पीस, ट्रैंक्विलिटी इन हिज और हर लाइफ. तो वापस तो चाहिए आपको, पर अभी उनके पास देने के लिए शायद प्यार भी नहीं है. प्यार क्या है, आई मीन टोटली मेस्ड अप एनर्जी, मैं खुद भी बयान नहीं कर सकती, बट आई कैन फील दैट हॉलोनेस, दैट वैक्यूम, दैट वॉइड इनसाइड योर पर्सन्स चेस्ट. ये ओपन रिब केज, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो रहा है. जो भी उम्मीद थी, कोई तो उम्मीद लेके आपके पर्सन बैठे थे, नॉट अबाउट यू, अबाउट हिज और हर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, जो जा रहा है, और उनको एंड हिज और हर हर्ट इज सिंकिंग. समझ में नहीं आ रहा है कि संभाले कैसे. सो इतना कुछ हो रहा है ना, तो ये अभी आपसे बात तो नहीं कर सकते, इसीलिए रिग्रेट और बढ़ रहा है, क्योंकि शायद यही एक टाइम है जहाँ आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है. और यहाँ दो चीज़ है, आपके पर्सन के दिमाग में भी दो चीज़ चल रहा है. एक, अभी अगर फिर से अपने मतलब के लिए आपको रीच आउट करेंगे, तो वो आपके नज़रों में से तो बाद में गिरेंगे, आप खुद के नज़र से गिर जाएंगे. दैट इज़ वन. एंड सेकंड इज़, अभी आप हील कर रहे हो, अभी आप ग्लो कर रहे हो, अभी आप फिर से अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगे हुए हैं. अभी ये अगर उलझे हुए, अपना छल्ली हुआ दिल, ये ओपन रिब केज लेके आपके पास जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में फिर से जहर घोलने लायक चीज़ होगी, क्योंकि आप फिर अपना हीलिंग छोड़ के इसको हील करने में लग जाओगे, गिवन कितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो. बट आप इसको, वो जानते, आपको अगर इसके तकलीफ़ के बारे में पता चलेगा, आप सब कुछ भूल के इसको फिर से ग्रहण कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे. बट ये सही नहीं होगा. योर पर्सन इज़ नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग, बट इज़, क्या है ना, उनके सर्कमस्टांसेस उन्हें बैड बना रही है. उनका सर्कमस्टांसेस, उनके रॉन्ग चॉइसेस, उनको उनके आसपास की टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गई है ना, सॉरी, कि वो रॉटननेस. वन सेकंड, सडनली आई स्टार्टेड कॉफिंग. सो मे बी आपके पर्सन का भी यही है, नहीं चाहते हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर खुद को रोक रहे हैं. नहीं, सही नहीं होगा. परवाह करते हैं आपके, प्यार करते हैं आपसे, पर सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि गलत डिसीजन, गलत बातें, गलत सोच, गलत हरकत, इतना बैक टू बैक इतना सब कुछ गलत हो गया ना कि अब ये खुद भी नहीं जानते कि क्या कर सकते हैं. सो हाँ, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन टॉक्सिक है, जानबूझ के सब कुछ किया है, एक नंबर के हरामी है, खच्चर है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है. पर ये जो इंसान है ना, ये इंसान बस अपने किस्मत का मारा है. दैट्स इट. सो ठीक है, इसको अपना इशू सॉर्ट आउट करने दो. ये इस रिलेशनशिप को लेके होपफुल है. जब इनको आना होगा, सब क्लियर करके अगर आते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जहाँ है वहाँ ही रहे. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.